आज मैं आपके साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन विषय पर बात करूंगी कैसे हमारे जीवन में 10 आत्मिक लड़ाइयां हैं जो हर एक विश्वासी को जीतनी पड़ती है। प्रभु ने हमसे वायदा कर दिया है, अब हमारी जिम्मेवारी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बच्चा अगर किसी क्लास में एडमिशन लेता है, कोई भी क्लास हो, और टीचर्स कहते हैं ठीक है हमने आपको एडमिशन दे दी है, ओके, सारी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, आपके ट्यूटर्स आपको अच्छी तरह पढ़ाएंगे, लेकिन अब बच्चा ही अगर अच्छी तरह नहीं पढ़ता है, एडमिशन के बावजूद भी, फीस भरी जाने के बावजूद भी, यूनिफॉर्म भी सारी है, बुक्स भी सारी है, बैग भरा हुआ है, लेकिन अगर बच्चा ही नहीं पढ़ता है तो क्या वो एग्जाम में पास हो जाएगा? नहीं होगा। कुछ जिम्मेवारी है जो हमारी है। अगर हम प्रभु में हैं, प्रभु ने आशीष रख दी है, अब्राहम को कहा मैं तुझे कौमों का पिता बनाऊंगा, वो हुआ। प्रभु ने हमसे भी कई वायदे किए, लेकिन एक सफ़र है जिसमें कई चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी और हमें उन युद्धों को, जो व्यक्तिगत युद्ध है हमारे जीवन में, कई चीज़ों को, कई दुनिया की बुराइयों को, कई चीज़ों को हमें उन पर जीत पाकर आगे बढ़ना होगा और उस धरोहर को ले लेना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। जैसे मैंने आपसे पिछली बार बात किया था कि शांति प्रभु ने हमें दे दी है, वो आत्मा का एक फल है, लेकिन फिर भी कई लोग क्यों शांति में नहीं चलते हैं? क्योंकि वो नहीं करते हैं जो परमेश्वर उनसे करने के लिए कह रहे हैं। तब इंसान उस शांति में नहीं चल सकता, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता नहीं है, वो अपनी मनमानी करता है। आइए हम एक वचन पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय, उसकी 16 से 20 आयत। ये हम देखेंगे कैसे प्रभु ने अब्राहम से वायदा किया। 15वां अध्याय और उसकी 16 से 20 आयत, 16 से 21 आयत। यहाँ लिखा है, पर वह चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी, प्रॉमिस किया, एक कवनेंट बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनीजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगर्शियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। परमेश्वर ने अब्राहम को, अभी उस जगह पर वो नहीं पहुंचे थे, वाचा की जगह पर, लेकिन प्रभु ने पहले ही बता दिया, जितने भी रास्ते में आएंगे दुश्मन जो तुझ पर हावी होंगे, मैंने अब्राहम तुझे ऑलरेडी वो दे दिया है, मैंने दे दिया है, अब तू बस चल और वो तेरा है। लेकिन हम एक वचन पढ़ेंगे, आइए हम वचन पढ़ें एक और, गिनती की पुस्तक, उसका 33 अध्याय और उसकी 52 आयत से 55 तक, 52 से वर्स 55 तक। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 33, यहाँ लिखा है 50 आयत से अगर हम पढ़ते हैं, फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को समझा कर कहे, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना। अब हम देखते हैं, प्रभु ने अब्राहम से वायदा किया, ओके, फिर अब्राहम से उसका पुत्र आया, उससे आगे पुत्र आए और इनकी कौम फैलती चली गई, ठीक है। याकूब से फिर 10 पीढ़ियाँ आई, कैसे ये इजराइली कहलाए। लेकिन फिर जो यूसुफ था, और हम देखते हैं याकूब का बेटा था यूसुफ, और यूसुफ को कैसे परमेश्वर ने दर्शन बताया कि तेरे को मैं तेरे भाइयों से और तेरे पिता से भी ऊंचा करूँगा। लेकिन जब उसने ये दर्शन अपने भाइयों के साथ शेयर किया, उन्होंने जलन खाई और उसको कुएं में डाल दिया, उसके बाद उसको बेच दिया, और उसके बाद वो कहाँ पर पहुंचा? मिस्र देश में। तो मिस्र देश में जब पहुंचा, वहाँ के इसको परमेश्वर का वरदान था, जब कोई दर्शन देखता था, कोई सपना देखता था, ये उसको बताता था इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसको जेल में डाल दिया गया, वहाँ पे इसके साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत बुरा हुआ। जब ये जेल में था, वहाँ पर एक व्यक्ति ने अपना दर्शन शेयर किया, इसके साथ दर्शन बताया, और इसने उसको ट्रांसलेट किया, बताया कि इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद
वो व्यक्ति जेल से निकल गया। लेकिन जब राजा को एक दर्शन आया और राजा ने कहा ऐसा कोई है जो मुझे ये बताए मेरा सपना क्या था और ये बताए कि उस सपने का मतलब क्या है, तो ही वो ऐसा कोई व्यक्ति है इस जगह में। तो उस राजा के जो सेवक था उसने कहा हाँ एक ऐसा व्यक्ति है यूसुफ जो जेल में है और उसने मेरे भी दर्शन को बताया था और वो आपके भी दर्शन को बताएगा। यूसुफ को लाया गया राजा के सामने। राजा को उसने बताया राजा तेरा दर्शन ये था और तेरे दर्शन का अर्थ ये है। जब राजा ने ये सुना, राजा ने उसको सारी जिम्मेवारी दी अपने राजपाट की और बाइबल में लिखा है वो प्रधानमंत्री बन गया। और जब प्रधानमंत्री बना और अपने बाकी भाइयों को भी, याकूब और उसके बाकी बच्चों को भी ये मिस्र में लेकर आ गया जो यूसुफ था, और मिस्र में ये रहने लगे। लेकिन बाइबल में लिखा है जैसे ही दूसरे कई और राजा आ गए वो यूसुफ को नहीं जानते थे और अब जो इजरायली थे वो बहुत बढ़ना शुरू हो गए। तो उनको डर लगा कि इजरायली हमसे ज़्यादा ना हो जाएं और मिस्रियों ने क्या किया, इजरायलियों को गुलामी में रखना शुरू कर दिया। उनसे मजदूरी कराते थे और उनको बहुत तड़पाते थे। और ये लोग बुराई में थे और ये लोग कमज़ोरी में थे, ये लोग दबाव में थे। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति आया मूसा, जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया और मूसा को प्रभु ने बुलाया और मूसा प्रभु की आवाज़ सुनकर इनके लिए छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति ठहरा, एक लीडर ठहरा और इनको छुड़ा कर लेकर आया। और 40 साल तक ये लोग उजाड़े में फिरते रहे और प्रभु ने कहा था मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती है। उस प्रॉमिस लैंड के पास लेके जाना प्रभु का वायदा था। लेकिन हम इन लोगों के जीवन में देखते हैं ये कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, लीडर को, अपने जो अगुवे थे उनको पथराव करने के लिए चलते थे और ये उस जगह पर नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? इनके जो जीवन में कुछ चीज़ें थी, प्रभु ने इनको कहा था कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानना तो कोई भी दूसरा देश तुम पर हावी नहीं होगा। लेकिन ये लोग प्रभु की आज्ञाओं से हट जाते थे और दूसरे देश इन पे हावी होते थे और होते रहे, इनको नाश करते थे। फिर ये प्रभु की दुहाई देते थे, फिर प्रभु इनको बचाते थे, ये नाश करते जाते थे और ये ऐसे ही कई बार गुलामी में पड़ जाते थे, कई बार डर में पड़ जाते थे, कई बार ये तबाह हो जाते थे। और ऐसे ही पहली पीढ़ी जो मूसा के समय की थी वो सब नष्ट हो गई। परमेश्वर ने जब मूसा के जब जाने का समय आ गया, और अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ते हैं, ये मूसा का एक लेटर है जो उसने इजराइलियों को दिया कि देखो अब मैं तुम्हारी अगुवाई नहीं करूंगा, अब यहोशू तुम्हारी अगुवाई करेगा। लेकिन तुम्हारे लिए ज़रूरी है जो मैंने तुम्हें बताया है तुम उसके अनुसार करना, तुम परमेश्वर के वचन पर लगे रहना। और फिर जब यहोशू ने उनकी अगुवाई करना शुरू करी, प्रभु ने यहोशू से कहा यहोशू तुम मत डर, क्योंकि जैसे मैं मूसा के साथ था मैं वैसे ही तेरे साथ हूं। और जब इन लोगों ने उस कनान देश में 40 साल के एक लंबे सफर के बाद जब इन्होंने एंटर किया, उससे पहले मूसा ने इन्हें कुछ बातें कहा, यहोशू को कहा कि इनको अच्छी तरह समझा देना, इनको उस जो जगह है, जो आशीषी जगह है, वहां पर एंटर करने से पहले अपने कुछ दुश्मन हैं उन पर हावी होना पड़ेगा, उनको विजय पानी पड़ेगी। जैसे अब्राहम से प्रभु ने वायदा किया, प्रभु ने कहा था तेरे ऊपर कोई भी देश हावी नहीं हो पाएगा, कोई भी और बातें हावी नहीं हो पाएंगी। आइए हम वचन पढ़ रहे थे गिनती की पुस्तक और उसका 33 अध्याय, और यहाँ पर लिखा है 51 आयत में, इजराइलियों को समझा कर कहे जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल लेना और उनके सब नक्काशीदार पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नष्ट करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को, यहाँ पे लिखा है पूजा के स्थान, ऊंचे स्थानों, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा हायर प्लेसेस ढा देना। ठीक है, हायर प्लेसेस ढा देना। अगर हम वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर वायदे हैं। प्रभु यीशु ने भी हमसे वायदा किया है ना, प्रभु ने भी हमसे वायदा किया मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमेशा हमारे साथ है। लेकिन कई बार जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं हमें लगता है प्रभु हमारे साथ नहीं है। लेकिन वहाँ पर ये कहा है प्रभु ने कि अगर तुम मुझ में बने रहो, एक वायदा है, अगर तुम मुझ में बने रहो, पहले तुम्हें मुझ में बनना है और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्या प्रभु तो अपना रोल अदा कर रहे हैं हमारे जीवन में, वो आशीष देना चाहते हैं, लेकिन क्या हम लोग अपना रोल अदा करते हैं? प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, प्रभु हमें बुलाते हैं, प्रभु हमें प्रेम की डोरी से खींचते हैं, लेकिन कहीं हम तो नहीं कि प्रभु से दूर भाग रहे हैं। वचन में लिखा है जब हम प्रभु के करीब जाते हैं वो हमारे करीब आते हैं।
हमारी जिम्मेवारी है हम प्रभु के करीब आएं, हम वो डेडिकेशन दिखाएं, हम वो भूख और प्यास दिखाएं, तब प्रभु हमारे करीब आते हैं। वो पूरे रीति से वो हमारे साथ हैं, लेकिन एक प्रेजेंस जब हम प्रभु के अपने जीवन में महसूस करते हैं वो तब होती है जब हमें ये जब हम प्रभु के साथ एक करीबी रिश्ते में चलते हैं। प्रभु यीशु ने हमसे कई वायदे किए और उसमें एक वायदा हम गिनती की किताब में बाद में आएंगे। एक वायदा हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय उसकी 49 आयत। बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। यहाँ पर प्रभु ने वायदा किया पवित्र आत्मा के लिए, लेकिन प्रभु ने उन्हें कहा तुम जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पालो तब तक तुम ठहरे रहना। प्रभु ने कहा तुम ठहरे रहना, मैं तुम्हें सामर्थ देना चाहता हूँ, वो पवित्र आत्मा का वरदान देना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा, लेकिन तुम्हारे लिए ज़रूरी है तुम ठहरे रहना। प्रभु हमसे कहते हैं मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ, लेकिन तुम ठहरे रहना, जो मैंने तुमसे कहा है तुम उसके अनुसार ही काम करना। लेकिन अगर आप माने, अगर चेले उस जगह में ना ठहरे और वो अपने ही कामों में फिर से बिजी हो जाते, तो क्या वो इस आत्मा के वरदान को पा पाते? नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं। प्रभु ने कहा ठहरे रहना, तो तभी तुम उस सामर्थ को पाओगे जो स्वर्ग से है। एक और वचन हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 4 आयत। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। फिर प्रभु ने यहाँ पर लिखा है वचन में यरूशलेम को ना छोड़ना। प्रभु ने पहले कहा उसी जगह बने रहना, फिर यहाँ पर वचन में लिखा है यरूशलेम को ना छोड़ना। कुछ आशीषें हैं जो प्रभु हमें देना चाहते हैं, लेकिन हम बने नहीं रहते। हम इधर उधर दौड़ते हैं, हम तड़प जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं शांत हो जाओ और जान लो मैं परमेश्वर हूँ। तुम परमेश्वर नहीं हो, मैं परमेश्वर हूँ। लेकिन इंसान यहाँ भटकता है, वहाँ भटकता है, और वो कहता है अभी क्यों नहीं, जैसा मैं चाह रहा हूँ अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, प्रभु हमें धैर्य सिखाना चाहते हैं, और प्रभु हमारे भविष्य को, हमारे वर्तमान को, हमारे भूतकाल को जानते हैं, और परमेश्वर को पता है हमारा सही समय कब है। सही समय का इंतज़ार करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंसान सही समय का इंतज़ार नहीं करता है और वो अपनी कोशिश करता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो द्वार मैं बंद करता हूँ उसे कोई नहीं खोल सकता, लेकिन जो द्वार मैं खोल दूँ उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। कई द्वार हैं जो परमेश्वर अभी हमें धैर्य सिखा रहे हैं, लेकिन इंसान जबरदस्ती नहीं प्रभु अभी खोलो, नहीं प्रभु अभी दो उत्तर, ऐसा क्यों नहीं जैसा हम चाह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब जानते हैं हमारे लिए क्या भला है। तो परमेश्वर ने उनसे कहा वेट करना, और जब उन्होंने वेट करी परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का वरदान उनको मिला, और फिर वो दुनिया के छोर छोर तक जाकर परमेश्वर के गवाह ठहरे। आमीन। दूसरा अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक दूसरा अध्याय वर्स 39 पढ़ेंगे हम। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रभु ने हमसे जो प्रतिज्ञा करी, प्रभु ने जो हमसे वायदा किया वो उसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को जांचें, क्या कहीं हम में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं, कहीं हम में पाप तो नहीं, कहीं हम में वो प्रभु के लिए भूख नहीं है, कहीं हम में जब हम प्रभु की सुनते हैं हम उसे मानते नहीं, कहीं हम में वो अविश्वास तो नहीं जो उन वायदों तक जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं, वो आशीषें और वो आत्मिक वायदे जो प्रभु हमें देना चाहते हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है लगातार अपने जीवन को हमें जांचना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम दूसरे की आँख का तिनका देखते हो, लेकिन तुम्हें अपनी आँख का लट्ठा दिखाई नहीं देता। मतलब तुम दूसरे की छोटी सी कमजोरी को देखते हो और उसको दोष लगाते हो, उसको कई चीज़ें करते हो, उसको नीचा करके देखते हो, लेकिन तुम अपनी आँखों में जो इतना बड़ा लट्ठा है, लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा, तुम उसे नहीं देखते हो। आमीन। हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। प्रभु हमें आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन कहीं हमारे जीवन में पाप तो नहीं, गुनाह तो नहीं, और ऐसी कौन से दुश्मन हैं
ठीक है, हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन नहीं है। कई लोग सोचते हैं पड़ोसी हमारा दुश्मन है या इंसान हमारा दुश्मन है। नहीं, वचन में कहीं भी नहीं लिखा इंसान हमारा दुश्मन है। वचन में लिखा है हमारा ये जो मल्ल युद्ध है ये लहू और मांस से है। जो हमारा दुश्मन है वो आत्मिक है। और आज उन्हीं आत्मिक दुश्मनों के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। और आगे हम और इसको सीखेंगे और कैसे हम इस दुश्मन के ऊपर जीत पा सकते हैं। हम अपने बल से नहीं पा सकते, अपनी शक्ति से नहीं पा सकते, क्योंकि अगर हम अपनी शक्ति और अपने सोच से और अपने ही कामों से उस पर जीत पाना चाहेंगे हम हार जाएंगे। हमें ज़रूरत है हमारे प्रभु की, जो हमें सामर्थ्य देते हैं। प्रभु ने कहा जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लेकर आती है, लेकिन अगर कोई डाली मुझ में बनी नहीं रहती वो फल नहीं ला सकती। तो प्रभु ने इस्राएलियों को कहा मेरे साथ बने रहना, अरे मेरी आज्ञाओं को मानना, मुझ पर अपनी निगाहें रखना। और 40 साल तक ये लोग प्रभु की बातों को देखते रहे, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देखते रहे। प्रभु वचन में लिखा है कि जब ये लोग चलते थे इनकी अगुवाई कोई इंसान नहीं कर रहा था, इनकी ये पता किसे देखकर चलते थे। बाइबल में लिखा है जब ये देखते थे रात को आग का एक खंबा इनकी अगुवाई करता था और दिन में बादल का एक खंबा इनकी अगुवाई करता था। और जहां पर ये खंबा रुक जाता था ये वहीं पर ही अपने तंबू गाड़ लेते थे और वेट करते थे जब ये खंबा आगे मूव करता था, चलता था, ये लोग भी अपना सब कुछ उठा के आगे आगे चलना शुरू हो जाते थे। उस अगुवाई में चलते थे। ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वर्ग से मन्ना गिरता हुआ देखा, ऐसे लोग थे जिन्होंने चट्टान में से पानी निकलता हुआ देखा, ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को उस पहाड़ पर देखा। ये ऐसे लोग थे जब मूसा जब जाता था तंबू के अंदर जहां पर वो परमेश्वर से मेल मिलाप करता था, ये देखते थे प्रभु की महिमा का बादल उस तंबू के ऊपर आ जाता था और इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी ये वहां पर एंटर कर सके, क्योंकि वहां पर पाक उपस्थिति थी। और ये मूसा को कहते थे मूसा तू बात कर और हमें बता परमेश्वर क्या कहते हैं। ये ऐसे लोग थे, लेकिन फिर भी ये वाचा की जगह नहीं पहुंच पाए। और आपको पता है जो खंबा था वो खंबा इतना नहीं था जो हमें दिख रहा है साइड में। अगर हम इसको देखते हैं वो खंबा करीब 600 फीट ऊंचा था और मेरे ख्याल से इस हॉल की जो ऊंचाई है वो 12 या 11 फीट है। तो आप खुद इसको लगा सकते हैं 600 फीट कितना बड़ा खंबा होगा। ऐसे लोग जिन्होंने अलौकिक चीजें देखी, जिन्होंने समुद्र फटता हुआ देख दिया, जिन्होंने हर चीज देखी, लेकिन फिर भी ये लोग वाचा की जगह नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि इनके कुछ दुश्मन थे जिन पर ये हावी नहीं हुए और ना ही इन्होंने सीखा कि कैसे हम हावी हों। दूसरों के ऊपर डिपेंड होते रहे, मूसा हमें बचाएगा, यहोशू हमें बचाएगा, दूसरे लोग हमें बचाएंगे, लेकिन खुद जिम्मेवारी नहीं ली, खुद नहीं कहा प्रभु हम आपसे सुनेंगे, आप मुझसे क्या कहते हो। लेकिन सब कुछ थोप कर मूसा के सर पर रख देते थे, बाद में यहोशू के सर पर रख देते थे, तुम सुनो और तुम हमें बताओ। हमें नहीं चलना जीवन में पवित्र, हमें नहीं प्रभु की आवाज़ सुननी, लेकिन तुम सुनो और हमें बताओ। हमारी एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं हमारी जिम्मेवारी है हम प्रभु से सुने और प्रभु हमसे क्या कहते हैं। और सबसे अच्छा तरीका परमेश्वर अपने वचनों से हमें सिखाते हैं। आमीन। इनके जीवन में कई चीजें आई और परमेश्वर ने इनसे पहले वायदा किया था अब्राहम से कि जो तेरी पीढ़ी आएगी ना उस पर कोई भी उस पर हावी नहीं हो पाएगा, कोई भी दुश्मन नहीं हावी होगा। लेकिन आगे अगर हम देखते हैं सब दुश्मन इन पे हावी हुए, बार बार आते थे, इनको लूट के चले जाते थे, फिर ये चिल्लाते थे, बार बार आते थे, इनके बच्चे, इनकी पत्नियां, इनका पैसा, इनके घोड़े, इनके नौकर, इनकी सब चीज़ें ले जा लेते थे, फिर रोते पिटते थे, फिर प्रभु अपनी महिमा दिखाते थे, फिर इनको बचाते थे। और कई बार तो ऐसा हुआ जो ऐसे लोग थे जो परमेश्वर का भय मानते थे, कई राजा लोग, जब दुश्मनों ने उन पर अटैक किया उन राजाओं ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने अपनी इतनी सामर्थ्य दिखाई, उनको ये लड़ाई भी दुश्मनों से लड़नी नहीं पड़ी, बस वो प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर उनकी लड़ाई लड़ पड़े। और जब वो सुबह उन्होंने देखा अरे दुश्मन का तो कैंप सारे भागे हुए हैं अपनी चीज़ों को छोड़कर। आमीन। उन्होंने क्या किया, जब दुश्मन हावी हुए कई इजरायली राजाओं ने क्या किया, प्रभु की दुहाई दी, अपने आप को नम्र किया और कहा प्रभु हम तो थोड़े हैं गिनती में, हम कैसे इनसे लड़ेंगे। प्रभु ने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, जो मैं कहता हूं करते चले जाओ,
मैं कैसे जिताऊंगा। और यहोशापात को प्रभु ने कहा कि जब तू युद्ध में जाए, अपने लिए जो साज बजाने वाले हैं, जो आराधना करने वाले हैं, उनको अपनी बाकी सेना से आगे भेजना। और जब वो बजाते जाएंगे, बजाते गए, और अलौकिक रूप से परमेश्वर ने दुश्मनों के कैंप में गड़बड़ी कर दी। वो एक दूसरे को मार के और ऐसे भाग गए अपना सब कुछ छोड़कर। तभी परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में सामर्थ्य। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु के साथ रिश्ते में चलते हैं, कई बुराइयां ऐसी है, कई पाप ऐसे हैं हमारे जीवन में, इंसान के जीवन में देखने को मिलते हैं, हमें उसके लिए जूझना नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभु हमें सामर्थ्य देते हैं। हम उन दुश्मनों के सामने जो जीवन में पाप हैं, उनके सामने खड़े हों और उनका सामना करें। वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नम्र कर लो और फिर शैतान का सामना करो और वो भाग निकलेगा। लेकिन बहुत लोग परमेश्वर के हाथों में नम्र नहीं करते हैं। नम्रता का मतलब सिर्फ अपने आप को झुकाना नहीं है, सिर्फ हमने झुका दिया, जैसे आजकल दुनिया में कई लोग करते हैं। अगर किसी भी धार्मिक स्थानों में जाएंगे, वो अपने आप को झुकाते हैं और वो दिखाते हैं ये झुकाना समर्पण है। लेकिन सही समर्पण कहाँ पर दिखता है, सही नम्रता कहाँ पर दिखती है? जब हमारे जीवन से परमेश्वर का रूप दिखाई देता है, जब हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रेम, सहनशीलता, धीरज, माफ करना, कई ऐसे आत्मा का फल जब दिखाई देता है, वो नम्रता है। सिर्फ कहने से नहीं, लेकिन हमारा जीवन उसको जाहिर करता है। आमीन। तो जब एक इंसान अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नम्र करता है, परमेश्वर के सामने नम्र करता है, और फिर जब शैतान का सामना करता है, जब फिर आत्मिक युद्ध में सामना करता है, फिर शैतान भागता है। आमीन। हमें अपने जीवन को जांचना है। इजरायली लोग जीवन को नहीं जांचते थे, कुड़कुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे और कभी परमेश्वर पे दोष लगाते थे, मूसा पे दोष लगाते थे, पत्थर कहते थे चलो आओ अपने लिए दूसरा एक लीडर चुन लें। एक ऐसी मेंटालिटी थी उन लोगों की। तो प्रभु ने गिनती की पुस्तक में, अगर हम पढ़ते हैं, हम जाएंगे गिनती की पुस्तक और उसका 33 अध्याय। गिनती की पुस्तक और उसका 33 अध्याय। यहोवा ने मूसा से कहा, 50 आयत, इजराइलियों को समझा कर कह। इजराइलियों को क्या कर? समझा कर कह, उन्हें अच्छी तरह बता। जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, अब वो क्या करने लगे हैं? अब एक बता रहा है, ठीक है, अब तुम एंटर करने जा रहे हो। जैसे मान लीजिए जब कोई किसी भी प्रोफेशन में, खासकर डॉक्टर के प्रोफेशन में, जब एक डॉक्टरी पास करता है एक व्यक्ति और जब वो अब जॉब के लिए जा रहा है, उससे पहले कई जगहों पर, पुलिस में भी और कई डिपार्टमेंट में, एक शपथ लेते हैं ना। और शपथ ली जाती है कि ये मेरा पूरा धर्म है और मैं देश की सेवा करूंगा या मैं अपने लोगों की सेवा करूंगा, है ना। और इस भाव से मैं जाऊंगा कि मैं एक सेवक बन के जाऊं। तो यहाँ पर जब इजरायली लोग अब उस यरदन नदी को पार कर रहे हैं और 40 साल वेट करते रहे उस जगह पर पहुँचने के लिए, लेकिन वो 40 साल का सफ़र नहीं था, वो असल में 10 दिन का सफ़र था। लेकिन अपनी ही कमज़ोरियों के कारण उसको पार नहीं कर पाए। 40 साल के बाद अब बैठे हैं और अब मूसा कह रहा है, अब देखो मैं तो एंटर नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे कारण एक बार मैं भी गुस्सा हो गया था, ठीक है, एक बार मैं तुम्हारे कारण गुस्सा हो गया था और अब उसके कारण मैंने प्रभु गुस्से में लाठी मार दी। प्रभु ने कहा था बोल, और मैंने गुस्से में आके वो किया, तुमने मुझे उकसाया और मैंने वो कर दिया जो प्रभु ने नहीं कहा था। इस कारण अब मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम लोग जाओगे। लेकिन परमेश्वर कुछ कहते हैं, उसको ध्यान से सुनना। जब तुम उस जगह में जाओ, अब तुम्हें कुछ करना है। अगर हम अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, हमें कुछ करना है, हमें कुछ विश्वास के कदम उठाने हैं। प्रभु ने वो आशीष रख दी है, लेकिन कुछ हमारा भी पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे ने आगे क्लास में बढ़ना है, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और उसी क्लास में बार बार घूमता रहेगा। कई बार देखा लोग एक ही क्लास में बार बार घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं पढ़ रहे हैं, बढ़ना नहीं चाहते हैं। लोग कह रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं, लेकिन वो उधर ही घूम रहे हैं, उधर ही। इजराइलियों का भी ये हाल था। लेकिन प्रभु कह रहे थे अब तुम अगली जगह पर जा रहे हो, कुछ बातें याद रखना। इजराइलियों को समझा कर कहा, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना। यहां पर प्रभु ने इजराइलियों से कहा जो उस देश के लोग होंगे उनको निकाल देना। अगर हम आज के जीवन से इसको तुलना करें, ठीक है, इजरायली लोग, हम प्रभु की संतान हैं। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तुम्हें आनंद दूंगा, तुम्हें शांति दूंगा, और आज भी वो प्रॉमिस बरकरार है।
आज ही प्रभु हमें शांति देना चाहते हैं, आज ही प्रभु हमें चंगाई देना चाहते हैं, आज ही प्रभु हमें छुटकारा देना चाहते हैं। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम वो कर रहे हैं जो प्रभु हमसे कहते हैं? प्रभु ने उनसे पहले कहा जो लोग होंगे वहाँ से उनको निकाल देना, अपने दुश्मन को ख़त्म करना, उसको बचाना नहीं। आज हमारा दुश्मन क्या है? हम अपने जीवन से तुलना करेंगे। आज इंसान के जीवन में क्या क्या दुश्मन है? मैंने जैसे कहा, पड़ोसी नहीं, कोई इंसान नहीं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में हम जानते हैं क्या अंदर भरा हुआ है। प्रभु भी जानते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं। कई ऐसी कमज़ोरियाँ हैं, कई ऐसे पाप हैं, कई ऐसे पाप हैं जो परमेश्वर भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना? हम छिपा नहीं सकते हैं। वो कैसी क्या चीज़ें हैं जो परमेश्वर अपने वचनों में हमसे कहते हैं कट करने के लिए अपनी लाइफ से, लेकिन इंसान उस गुनाह को अच्छा समझता है और उसको करता जाता है। कई चीज़ें हैं ना, हम देखते हैं इंसान आज झूठ बोलता है, आज लड़ाई झगड़ा करता है, आज पाप में पड़ता है, अलग अलग चीज़ें करता है। परमेश्वर यहाँ पर उनसे कह रहे थे उस दुश्मन को ख़त्म करना। हमारा क्या दुश्मन है? परमेश्वर का वचन कहता है हर एक हृदय अपनी कड़वाहट को जानता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं हमारे बारे में, लेकिन हमें पता है और परमेश्वर को पता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हमें बार बार घुमाती हैं। बार बार घूम फिर के वही चीज़ें, वही पाप, बार बार घूम फिर के वही गुनाह। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? प्रभु आज आपसे कह रहे हैं उस चीज़ को कट करना है। अगर आप परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं, उसे अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। अगर आज प्रभु के आनंद को लेना चाहते हैं, कई चीज़ों को अपने अंदर से हटाना पड़ेगा और अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में देना होगा। अगर परमेश्वर की शांति में चलना चाहते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार चलना होगा, तब शांति आएगी। पवित्र आत्मा में चलना होगा, तब शांति आएगी। आनंद और शांति पवित्र आत्मा में, उसके बाहर नहीं है। आमीन। वो हमें सिखाता है, वो हमें बढ़ाता है। क्या दुश्मन है आज? उसने कहा, मूसा ने कहा, प्रभु ये कहते हैं सब कुछ तुम्हें ख़त्म करना होगा। नफरत, गुस्सा, किसी को अगर क्षमा नहीं कर सकते हो, क्षमा करना, उन लोगों की बुराई को मत अपना लेना, लेकिन उन दुश्मनों को नष्ट करना। संसार की गलत बातों को मत अपना लेना, संसार के गलत पैटर्न्स को मत अपना लेना, लेकिन वो करना जो परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि कई चीज़ें आज जिस दुनिया में पाप की ओर बढ़ाती हैं, है ना, और इंसान सोचता है अगर वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन हमें देखना है क्या परमेश्वर इस काम को करने के लिए हमसे कह रहे हैं। क्या प्रभु की नज़रों में ये पाप है, ये गुनाह है, तो हमारी नज़रों में भी ये पाप और गुनाह है और हमें उससे नफरत करनी है। आमीन। तो पहली बात, परमेश्वर ने उनसे कहा जब तुम उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल दो और उनके सब नक्काशीदार पत्थरों को। अब ये नक्काशीदार पत्थर क्या हैं? हमारी सोच। देखा होगा आपने, कई लोग पत्थरों के ऊपर हथौड़ी से, और वो छोटी सी चीज़ होती है किल जैसी, उससे बनाते हैं और वो उसको सुंदर सा रूप बना देते हैं, उसके ऊपर कुछ नक्काशी कर देते हैं दीवारों पर, और ये परमानेंट होता है। ये ईजिली नहीं हटता है। कोई पेंटिंग होगी तो हम उसको किसी चीज़ से इरेज कर देंगे, साफ कर देंगे, लेकिन अगर एक पत्थर पे हम कुछ नक्काशी कर देते हैं, कई हज़ारों साल पुरानी भी आज हमें देखने को मिलती है कई चीज़ें, ये ऐसी है जो बिल्कुल वहाँ पे घुस गई है, वहाँ पे परमानेंट है। प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं जब तुम उस देश में जाओ तो उनके सब नक्काशीदार पत्थरों को, इंसान के जीवन में भी ऐसी कई चीज़ें जो उसने दिल में घुसाई हुई हैं, उसका जो सोचने का तरीका है वो पूरा शारीरिक है, वो पूरा दुनियावी है, वो पूरा इंसानी है। वो परमेश्वर की नज़रों से सिचुएशन को देख ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्रभु का ज्ञान नहीं है। अगर हम में से ऐसा कोई है जिसका सोच प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, तो आज समय हम प्रभु से मांगे, प्रभु आप मुझे हिम्मत दें ताकि मैं वो सोच सकूं जो आपका वचन मुझे कहता है सोचने के लिए। आमीन। तो नक्काशीदार, प्रभु ने कहा नक्काशीदार पत्थरों को भी ढा देना है। तीसरी चीज प्रभु ने कहा ढली हुई मूर्तियों को नष्ट करो। ये मूर्तियां कौन सी हैं? एक तो इंसान हाथ से बनाता है, एक वो मूर्ति है आज हम देखते हैं इंसान के दिल में बनी हुई है मूर्ति है वो, और वो दिखती नहीं है लेकिन वो उधर ही है। और हमने क्या किया, इंसानों ने परमेश्वर की जगह उस अपने अंदर अपनी मूर्तियां जो हैं, हमारी इच्छा, हमारे सपने, हमारे दर्शन, हमारे ख्वाब, दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देना, दुनिया की बातों को ज़्यादा अहमियत देना, उन चीज़ों को सजा कर रखा हुआ है और प्रभु को वहाँ बैठने भी नहीं देते हैं। वो मूर्तियां प्रभु कह रहे हैं तोड़ने के लिए।
ऐसी कोई चीज जो प्रभु का स्थान ले ले। प्रभु ने मूसा को जो 10 आज्ञाएं दी वो हमारे लिए भी हैं। पहली आज्ञा दी, तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना। और आज इस दुनिया में लोगों का ईश्वर बहुत चीजें हैं। कईयों का ईश्वर पैसा है, कईयों का ईश्वर उनका नाम है, कईयों का ईश्वर उनका गुनाह है, कईयों का ईश्वर उनका पाप है। उन्होंने शैतान के हाथों में अपने आप को बेचा हुआ है। जब तक गुनाह ना कर लें तब तक उन्हें चैन नहीं है। आमीन। ऐसी कोई चीजें हमारे जीवन में तो नहीं है, हम ये देखें। और आगे प्रभु ने उनसे क्या कहा, एक और चीज प्रभु ने कहा, जो ऊंचे स्थान है उनको हटा देना है। अगर आप बाइबल में राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, पहला राजा, दूसरा राजा, और इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं, वहां पर आप देखोगे कई राजाओं ने इज़राइल के ऊपर राज किया, लेकिन बहुत कम थे जिन्होंने इन ऊंचे स्थानों को ढाया। लेकिन ज्यादातर राजाओं ने इन ऊंचे स्थानों को नहीं गिराया, छोटी मोटी चीजें करते रहे, लेकिन इन ऊंचे स्थानों को नहीं गिराया। ऊंचे स्थान पता किस चीज को दर्शाते हैं? जब हमारे जीवन में कुछ होता है, सबसे पहला रिएक्शन हम क्या करते हैं? सबसे पहला सोच जो हमारे अंदर उठती है वो हमारे ऊंचे स्थान है। भूल जाते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लेकिन एकदम से डर आ जाता है, हाय अब क्या होगा। ये प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे ऊंचे स्थान है। राजाओं ने ऊंचे स्थानों को नहीं हटाया, और बाइबल में लिखा है क्योंकि उन्होंने नहीं हटाया, परमेश्वर उनसे खुश नहीं थे और फिर दुश्मन उन पे हावी हुए। अगर हम अपने ऊंचे स्थानों को नहीं हटाते हैं, अगर हमारी सोच परमेश्वर के समान नहीं है, कहीं ना कहीं ये सोच हमको ले डूबेगी। और जब जैसे ही ये लोग दुश्मनों को छोड़ते थे, इजरायली लोग, दुश्मन दोबारा से इनके ऊपर हमला करते थे। अगर हमारे जीवन में ऐसी कुछ दुश्मन है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, उनको अभी नष्ट करना है, उनको अभी ख़त्म करना है। प्रभु को आज ही कहना, प्रभु ये पाप, ये गुनाह, ये चीज़ें जो मुझे आप में बढ़ने से रोकती, इसको ख़त्म कर दो। मेरे बल से नहीं प्रभु, आप ख़त्म करो। अपने आत्मा के सामर्थ्य से, अपनी आत्मा की अग्नि से उसे भस्म कर दो, ताकि मैं वो कर सकूँ जो आप चाहते हो और जैवन जीवन जी सकूँ। आमीन। लेकिन कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। क्यों? यह हमारा व्यक्तिगत फैसला है। आप अगर विजय में चलना चाहते हैं, आप अगर परमेश्वर की शांति में चलना चाहते हैं, यह आपका व्यक्तिगत फैसला है। आप कैसे चलना चाहते हैं? प्रभु कभी भी हमसे जबरदस्ती नहीं करते। प्रभु कभी भी आगे ये नहीं कहते चलो उठो सुबह 4 बजे बाइबल पढ़ो, या डंडा मार के सुबह चलो बाइबल पढ़ो, चलो प्रार्थना करो, चलो मेरे साथ समय बिताओ। नहीं, जबरदस्ती नहीं करते। ये हमारा डिसीजन है। क्या हम इतने कमिटेड हैं, क्या हम इतने भूखे हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में दौड़े दौड़े जाते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं। आमीन। हम कितने भूखे हैं, कितने प्यासे हैं। प्रभु ने कहा जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। क्या हम विश्वास करते हैं? क्या हम प्रभु से ज़्यादा कई और चीज़ों को स्थान देते हैं अपनी जीवन में? वो किसी का भी स्थान हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो नाम हो सकता है, वो लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो इंसान हो सकता है कोई। कहाँ हमारी कमिटमेंट है, और परमेश्वर जानते हैं। आमीन। तो इजरायली लोगों को प्रभु ने बहुत कहा, लेकिन ये सुधरते नहीं थे। ये घूम फिर के उन्हीं चीज़ों में घुसते थे जो प्रभु इनसे मना करते थे। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 25 और 33 आयत। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन कहता है वो हमें आशीष देते हैं, हमारे अन्न और जल पर, हमारे घर में भंडार पर, हमारे कामों पर वो आशीष देते हैं, और वो हमसे रोग को दूर कर देते हैं। और आगे लिखा है, ये प्रॉमिस थे, मैं क्यों आपको पढ़वा रही हूँ, ये प्रॉमिस था जो प्रभु ने इजराइलियों से कहा। आगे 33 आयत, वह तेरे देश में रहने ना पाए, यानी कि जो दुश्मन है वो तेरे देश में नहीं रहेगा। कोई पाप, कोई गुनाह, कोई बुराई तेरे जीवन में नहीं रहेगी अगर तू मुझ पे विश्वास करे और चले। ऐसा ना हो कि वह तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने कहा देखो उनके ऊंचे स्थानों को ढा देना। जब तुम कनान देश में जाओ, उनके ऊंचे स्थानों को ढा देना, उन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं उनको ढा देना। क्यों? क्योंकि अगर तुम नहीं ढाते हो, ये कहीं ना कहीं तुमसे मेरे खिलाफ पाप करवाएंगी। छोटा सा गुनाह अगर हम अपने जीवन में दबा के रखते हैं,
और उसको प्रभु के हाथों में नहीं देते, आप लिखवा लें, कहीं ना कहीं वो गुनाह, कहीं ना कहीं वो बुराई, कहीं ना कहीं वो पाप हमें ले डूबेगा। हमें पूरी रीति से प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करना है। अगर हमारे जीवन में छोटी सी कोई चीज़ है, हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना, लेकिन उस पर ध्यान देना है। अरे मुझे गुस्सा बहुत आता है, परमेश्वर का वचन कहता है गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। प्रभु आप मुझे सिखाएं मैं कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करूं। गुस्से को दिखाना बल नहीं है, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करना एक समझदारी है। आमीन। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को देखते नहीं, छोटे छोटे गुनाह पाप को, ये हमें ले डूबेगा। इजराइलियों के साथ यही होता था, छोटी छोटी चीज़ें और गुनाह करते थे, फिर से घूम फिर के प्रभु के पास आके रोते थे, फिर प्रभु दया करते थे, अनुग्रह करते थे, फिर वही चीज़ गुनाह, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते थे। पौलुस कहता है अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, दूसरे से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दो। तुम कैसा जीवन जी रहे हो? क्या तुम मसीही चाल चलन दिखा रहे हो? क्या तुम प्रभु के स्वभाव को दिखा रहे हो? आमीन। लेकिन ये मानते नहीं थे, और फिर ऐसे ही हुआ जब इनको कनान देश में भेजा गया, 10 लोगों को यहोशू ने भेजा। कितने लोगों को? और जब ये 10 लोग गए, कनान देश में गए, डर के वापस आए, इन्होंने कहा यहोशू वहाँ पे दूध और शहद की तो नदियाँ हैं, वो बहुत आशीषित जगह है, लेकिन ना वहाँ पे जो दुश्मन है वो बहुत ऊंचे हैं, वो बहुत बलशाली हैं, हम उनके सामने टिड्डियों जैसे हैं। लेकिन कालेब और यहोशू ने कहा, जब कालेब और यहोशू गए दोनों, मूसा अभी जिंदा था, जब मूसा ने भेजा, कालेब और यहोशू वापस आए, उन्होंने कहा कैसे नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालेगा, हमारा परमेश्वर आज ही के दिन उनको हमारे हाथ में दे देगा। देख रहे हो, दो डिफरेंट रिस्पॉन्स। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु में विश्वास करता है, जब मुसीबत आती है वो डरता नहीं है, लेकिन वो सही शब्द बोलना शुरू करता है, और वो कहता है नहीं, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरी मुसीबत से ज़्यादा मेरा परमेश्वर सामर्थी है, और वो मुझे इस पीड़ा में से निकालेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान जो प्रभु पे 50-50 भरोसा करता है या करता ही नहीं है, वो जब मुसीबत आती है वो डर जाता है, अब क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे होगा। एक डिफरेंट रिस्पॉन्स है। वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और एक करीबी रिश्ते में चलते हैं, वो मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। बाइबल में लिखा है, अगर तुम अपने समस्या वाले दिनों में, अगर तुम्हारे ऊपर कुछ मुसीबत आ गई है, और अगर तुम उन दिनों में अपना हियाव छोड़ दोगे और कमज़ोर हो जाओगे, तो तुम्हारा जो सामर्थ्य है कुछ भी नहीं है। मुसीबत के दिनों में जब हम कुछ बुरी खबरें सुनते हैं, क्या हम हियाव छोड़ देते हैं? हम तड़प जाते हैं, हम बोलना शुरू कर देते हैं, हमें शांति नहीं रहती है। प्रभु कहते हैं तुम्हारी जो सामर्थ्य बहुत छोटा है अगर तुम ऐसा करते हो। आमीन। यहोशू और कालेब ने कहा नहीं, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो हमें देगा। लेकिन 10 लोग बुरी खबर लेके आए, हमसे नहीं होगा, अब तो हो ही नहीं सकता है, प्रभु के वचनों पे हम चल ही नहीं सकते हैं, पाप हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। अरे वो दुनिया का गुनाह वो हमें अपने साथ बहाता है। जब हम दुनिया में जाते हैं, हम दुनिया से आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं, प्रभु के साथ समय है, हम पे ये चीज़ें हावी नहीं होंगी। आमीन। अगर हम वो लोग हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं, ये चीज़ों का हम पे कोई असर नहीं होगा, बुराई का, पाप का, लेकिन हम महिमा से महिमा की ओर बढ़ेंगे। हम इंसान को देख के पीछे गिरेंगे नहीं, लेकिन हमारी नजरें प्रभु पे लगी रहेंगी, और वो ही परमेश्वर चाहते हैं। आमीन। तो 10 आत्मिक लड़ाइयां जो हर एक को जीतनी है। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, आइए। अध्याय उसकी 19 और 20 आयत, अर्थात हम सब इकट्ठे पढ़ सकते हैं, ये 10 देशों के नाम हैं। ओके। अर्थात केनियों, कनीजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैं तेरे वंश को दिया है। मैंने तेरे वंश को दिया है। अभी पहुँचे नहीं हैं, अभी वो यात्रा शुरू नहीं हुई है, लेकिन प्रभु ने पहले ही कह दिया तुम जाओगे, मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। आमीन। और अब ये क्या थे, लेकिन इजरायली लोग कई बार हार जाते थे, ज़्यादातर ये हारे हैं।
कई बार ये जीतते थे जब प्रभु की दुहाई देते थे। क्या चीज़ें थी इनको। अब ये देश किस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। पहला देश प्रभु ने कौन सा कहा? सब कहें केनियो, फिर कहें केनियो। ये क्या है? आज हम इसको आत्मिक तौर पे देखेंगे। केनियो का जो देश था, केनियो के जो लोग थे, वो किस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं? ये प्रेजेंट करते हैं झूठ को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान झूठों का पिता है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं। किसका पिता है शैतान? फिर से कहें, किसका पिता है? यानी कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? शैतान के। झूठ बोलते हैं। वचन में लिखा है झूठ बोलने वाली जुबान प्रभु के लिए घृणा का कारण है। झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बातों में। जब तक झूठ ना बोल लें उनका काम नहीं चलता है। जहां पर नहीं जरूरत है वहां भी झूठ बोलते हैं। छोटी छोटी चीजों में, कहाँ गए थे कहीं और बताएंगे, कहाँ हो कहीं और बताएंगे, है ना। मतलब छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलते हैं। क्या हमारे जीवन में ऐसा कुछ है? प्रभु के वचन में लिखा है लेवी व्यवस्था 19 अध्याय और 11वीं आयत में कि तुम झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। लेकिन आज दुनिया झूठ से भरी हुई है। हर जगह पर झूठ है। कामों में, परिवारों में, संबंधों में, जीवन में। यहाँ तक कई बार लोग परमेश्वर से भी झूठ बोलते हैं। परमेश्वर से भी झूठ बोलते हैं। प्रभु हम चलेंगे आपके साथ, कमिटेड रहेंगे, प्रभु हम पाप में नहीं गिरेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद घूम फिर के वही कहानी, झूठ बोलते हैं। आमीन। और एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकता। दुनिया से वो दुनिया की चीज़ें वो कर सकता है, झूठ बोल बोल के, फरेब कर करके अपना बिजनेस बढ़ा लेगा, अपना सब कुछ कर लेगा, लेकिन वो प्रभु की आशीष नहीं होगी। बाइबल में लिखा है एक ऐसा धन है जो आशीष लेकर आता है, लेकिन एक ऐसा भी धन है जो अपने साथ परेशानी लेकर आता है। और वो परेशानी सिर्फ कमाने वाले के लिए नहीं है, लेकिन उसके बाकी खानदान के लिए भी है। आमीन। और ऐसा ही हुआ है हमारे देश में। अब लोग क्या कर रहे हैं? परेशान हो गए हैं, क्योंकि कुछ ऐसा धन है जो परेशानी लेकर आता है। रातों की नींद उड़ी हुई है। अगर वो उनका परमेश्वर है, कई लोग धन को अपना परमेश्वर मानते हैं। अगर ये उनका परमेश्वर है, उनको क्यों नहीं बचाता है? अब कहाँ गया? आमीन। अब वो खुद भाग रहे हैं कि हम अपने परमेश्वर को कैसे बचा लें। आमीन। झूठ, अपने पड़ोसी को कहें झूठ ना बोलें। फिर से कहें झूठ मत बोलें। फटाफट हम खोलेंगे कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय। मेरे पास कुछ आयतें, अच्छा है हम वचनों को पढ़ें। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 9 आयत। और यहाँ लिखा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। झूठ मत बोलो। तो पहली चीज जो इजराइलियों को प्रभु ने कहा था तुमने उस पर विजय पानी है, और ये वचन हमारे लिए भी है। पहला जो दुश्मन था केनियो नाम का देश था, और वहां के लोग थे झूठ रिप्रेजेंट करते। प्रभु कह रहे थे देखो तुम जा रहे हो कनान के देश में, लेकिन एक बात याद रखना कि झूठ को अपने ऊपर हावी मत होने देना। उनके झूठ के स्वभाव को तुम मत पकड़ लेना। प्रभु यहां पर उनसे कह रहे थे। आमीन। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आपको याद होगा अगर हम प्रेरितों की पुस्तक पढ़ते हैं, जब प्रेरितों ने कार्य शुरू किया और लोग अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के चरणों में ले आए, और वहां पर 2 लोग थे, अनन्यास और सफीरा। ठीक है, अनन्यास और सफीरा। और कैसे जब ये लोगों ने कुछ अपना प्रॉपर्टी बेची और परमेश्वर के कदमों में लेकर आए, उन्होंने रसूलों के, प्रेरितों के कदमों में रखा। पौलुस ने कहा अनन्यास तू कैसे पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोल सकता है? और जैसे ही उसने बोला पौलुस ने, वो वहीं पर ही जमीन पे गिर गया और उसके लोग आए उसको ले गए, वहीं पर ही वो खत्म हुआ। और उसके कुछ समय के बाद उसकी पत्नी सफीरा आई है कि पति कहाँ है, इतनी देर के गए थे पैसे करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कुछ तो प्रेरितों के हाथ में दिया लेकिन कुछ बचा लिया। 100% कमिटमेंट नहीं दिखाई। कुछ वहां पर गड़बड़ थी, दिल में कुछ बुराई थी। और फिर बाद में इस मैडम सफीरा आई हैं, पति कहाँ है? और बाइबल में लिखा है जिन्होंने उसके पति को दबाया, उन्हीं के पैर वहां पर थे, यानी कि वही लोग आए। और फिर पौलुस ने कहा तूने क्यों झूठ बोला? मेरे खिलाफ नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ। झूठ से परमेश्वर नफरत करते हैं। क्या हम करते हैं? या हम कई बार दूसरों के झूठ में मिल जाते हैं?
और हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम झूठी गवाही दे देंगे, कोई बात नहीं, तुम करो, हम भी ठीक है, हाँ हाँ वो नहीं है यहाँ पर, हाँ हाँ वो है यहाँ पर। छोटी छोटी चीज़ें पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं हम, और फिर हमारे जीवन में परमेश्वर का जो आनंद है वो नहीं है, परमेश्वर की शांति नहीं है, परमेश्वर का जो जुनून है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी लाइफ में इन स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अटक जाते हैं। सब कोई ये हर एक चीज़ों में नहीं अटकता, लेकिन कुछ कई लोगों के जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो प्रभु चाहते हैं हम उनको सफाया करें, उनके गर्दन को काट दें, उनको उठने भी ना दें। आमीन। तो पहली चीज़ क्या है? सब कहें झूठ। आमीन। दूसरे कौन से दुश्मन थे? पढ़ें अपनी बाइबल में क्या लिखा है उत्पत्ति में, कनीजियों। कौन थे? कनीजियों। नीति वचन 26 उसका 12वां अध्याय। आपको समझ आ रहा है सबको? ओके, बहुत बढ़िया है, ध्यान से हम सुने, हमारे पास कुछ समय रह गया है। नीति वचन 26 अध्याय उसकी 12 आयत, 26 अध्याय 12 आयत। यदि तुम ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। प्रभु ने कहा तुम जा रहे हो, लेकिन जो कनीजी लोग हैं ना, उनसे बच के रहना, उनके स्वभाव से। क्यों? ये क्या करते हैं? अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, दूसरों से ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, दूसरों से ज़्यादा अपने आप को एफिशिएंट समझते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है दूसरे को अपने से ज़्यादा महत्व दो, दूसरे को अपने से ज़्यादा बेहतर समझो। लेकिन दुनिया उल्टा चलती है कि आई एम द बेस्ट, मैं ही बेस्ट हूँ। और जब हम इन चीज़ों में पढ़ते हैं, हम में घमंड आ जाता है। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर 6 चीज़ों से घृणा करते हैं, लेकिन 7 है जो उन्हें पसंद नहीं। और पहली पता कौन सी है? घमंड से चढ़ी आंखें, घमंड से चढ़ी आंखें। दूसरी चीज़, परमेश्वर कह रहे थे तुम जाओगे, लेकिन तुम इस दुनिया में जो चीज़ें देखते हो ना, उसके साथ घुल मिल मत जाना, नम्रता में बने रहना, तुम्हारा हृदय नम्र रहे। किस चीज़ का तुम घमंड करते हो? क्या है तुम्हारे पास? अभी मैं चाहूँ 1 सेकंड से भी कम टाइम में मैं तुम्हें दोबारा बुला लूँ अपने पास। जिस पैसे के ऊपर तुम घमंड करते हो उसको तो कीड़े खा रहे हैं। किस चीज़ पे तुम घमंड कर रहे हो? लेकिन आज लोग घमंड से भर गए हैं। बाइबल में लिखा है ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा नेकलेस है, गले में डला हुआ हार है, जिसको आप नहीं देख सकते हो लेकिन दुनिया देखती है। घमंड है, घमंड से चढ़ गए हैं। लेकिन हम अपने दिलों को जांचें। वचन में लिखा है परमेश्वर घमंडी को अपने से दूर करते हैं, लेकिन जो नम्र हैं उनको अपने करीब आने देते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, कहीं वो घमंड की बातें तो नहीं है? जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं, जो हम फेस बना रहे हैं, जो हाव भाव दिखा रहे हैं, क्या उससे घमंड तो नहीं झलक रहा है? अरे उनसे बढ़कर हम हैं, उनसे अच्छे हम हैं। परमेश्वर अगर ऐसे करते तो परमेश्वर हमसे प्यार ना करते। परमेश्वर कहते तुमसे अच्छा तो मैं ही हूँ। लेकिन ये उनका अनुग्रह हुआ है। जब हम पापी थे तब प्यार किया, हम बिल्कुल सही नहीं थे, हम इस लायक नहीं थे। याद रखें इस चीज़ को, अनुग्रह हुआ है, जिसके लायक नहीं थे वो मिल गया। लेकिन भूल जाते हैं बार बार, और फिर दुनिया की चीज़ें, फिर वही घमंड, फिर वही झूठ, फिर वही बुराई। आमीन। दूसरी चीज़ क्या थी? ओवर स्मार्ट बनते थे। प्रभु ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं बनना। जो आशीष मैंने तुम्हें दी है ये मेरी तरफ से है, नम्रता से कबूल करो और नम्रता से जीवन में चलो, तब तुम मेरी आशीष देखने पाओगे। एक नम्र हृदय ना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। एक नम्र हृदय परमेश्वर को बहुत भाता है। तीसरी चीज, तीसरा कौन सा देश है? पढ़े बाइबल में क्या लिखा है? नहीं, उसके आगे कदमोनियों। कौन सा है? सब कहें कदमोनियों। कदमोनियों। प्रभु यीशु ने कहा पुरानी मशकें हैं उसमें नया दाखरस नहीं डाल सकते ना। पुरानी सोच समझ बन गई है। प्रभु के वचन में लिखा है जब तुम प्रभु यीशु मसीह में हो सब कुछ पुराना बीत गया है, लेकिन अब तुम नई सृष्टि हो। लेकिन कुछ लोग इस चीज को विश्वास ही नहीं करते हैं, और वो पुराना ही स्वभाव, पुराना चाल चलन,
पुरानी कमजोरियां, पुरानी बुराइयां लेकर प्रभु के साथ चलते हैं। एक तरफ प्रभु का हाथ पकड़ा है, एक तरफ वो चीज़ें जो पुरानी है उनका बोरा भी अपने पीठ में डाला हुआ है और चल रहे हैं। और फिर कहते हैं प्रभु कैसे आशीष नहीं आ रही है, कैसे आपका आनंद नहीं आता है, कैसे शांति नहीं मिलती प्रभु जी, कैसे? अरे आपके जो चेले थे उनके पैरों में तो बेड़ियां बंधी थी, उनके तो हाथों में बेड़ियां बंधी थी, जेल में थे वो लोग, उनको नहीं पता कल उनकी गर्दन कौन काट देगा, लेकिन कैसे उन्होंने आराधना करी। और जब आराधना करी उन्होंने अपने हाथों से, जो जंजीरें थी उनको बजा बजा के, बाइबल में लिखा है उस जेल की नींव तक कांप गई। लेकिन प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है, पुरानी चीज़ों का बोझ अभी भी लेकर चलते हैं। पुराने स्वभाव नहीं बदल रहा है, पुरानी चीज़ें नहीं बदल रही हैं। कैसे हम फिर आगे बढ़ेंगे? हम इजराइलियों की तरह चक्कर काटते रह जाएंगे, चक्कर काटते, घूम फिर के वहीं, घूम फिर के फिर से नर्सरी में, घूम फिर के फिर से नर्सरी क्लास में। पौलुस कहता है अरे इन बातों को छोड़ दो। अब जो स्टार्टिंग की जो बेसिक टीचिंग थी, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसको छोड़ के आगे बढ़ो और आगे सीखो। तुम कब तक दूध पर बने रहोगे? जैसे एक बच्चा छोटा होता है, अगर आप पहले ही दिन बच्चा हुआ है और अब आप उसको सामने, उसके सामने शाही पनीर और पूड़ी आलू शाही पनीर है ना, जैसे और भी कई चीज़ें, कई डिश होती है जो हम खाते हैं। अब आप रख दो, करो बच्चा आज पैदा हुआ है, इसके मुंह में ये डाल दो, बच्चा खा लेगा? नहीं खाएगा, उसको तो हजम ही नहीं होगा, है ना। और हम उसके लिए आफत पैदा कर देंगे। लेकिन जब वो पैदा होता है क्या खिलाते हैं? दूध, दूध पिलाते, दूध उसके लिए इनफ है। लेकिन जब वो बड़ा हो रहा है, 1 साल के बाद, कई लोग 6 महीने में शुरू कर देते खाना खिलाना हल्का फुल्का। लेकिन अगर आप मान लो दूध पे रखो, बच्चा तो कमज़ोर रहेगा, वो तो होगा ही नहीं बलशाली। क्यों? क्योंकि जैसे समय निकला है, जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, उसको कुछ और डाइट भी चाहिए। ऐसे ही है, जब हम प्रभु में स्टार्टिंग में थे, बेसिक टीचिंग थी, प्यार करो, क्षमा में चलो, शांति में चलो, आनंद में चलो, ठीक है, ये सब कुछ है। लेकिन अब आगे क्या है? क्या अब हमने सीख लिया है, अब हम उसको लागू कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन से उसको जाहिर कर रहे हैं? नहीं, या हम वही चक्कर काटते जा रहे हैं। अभी भी माफ़ करना मुश्किल है, अभी भी प्रेम करना मुश्किल है, अभी भी अपने आप को नम्र करना मुश्किल है, अभी भी शांति में चलना मुश्किल है, अभी भी कुड़कुड़ाना है, अभी भी बुड़बुड़ाना है। इजराइली 40 साल लगे रहे। आमीन। हम ऐसे ना हो, अपने पड़ोसी को कहें हम ऐसे ना हो। तो जो कदमोनी थे, ये लोग क्या थे? ये परमेश्वर से ज़्यादा बाकी चीज़ों को अहमियत देते थे, अपने रीति रिवाजों को। कोई अगर आगे जा रहा है उसको आवाज़ नहीं मारनी। अरे अगर वो काम भूल गया तो मैं तो पता नहीं कितनी बार इनको आवाज़ देती हूँ अपने हस्बैंड को, कहीं आप भूल ना जाओ जो मैंने काम किया। अगर ये बोले रितु मुझे आवाज़ मत मारना, मेरा काम नहीं बनेगा क्योंकि तुमने पीछे से आवाज़ मारी है। बाइबल में कहाँ लिखा है कि कोई पीछे से आवाज़ दे देगा तो आपका काम रुक जाएगा? कोई चाबी का छल्ला छनका देगा, कोई खाली बाल्टी ले आएगा, कोई छींक मार देगा, आपके काम रुक जाएंगे। बिल्ली रास्ता काट देगी। एक दिन हम कहीं जा रहे थे, हमने देखा एक भाई ना खड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों खड़ा हुआ, फिर हमारा दिमाग खुला, हमने बिल्ली को जाते देखा, हमने कहा वेट कर रहा है कि कोई पहले निकले तो फिर मैं जाऊंगा। इंसान के ट्रेडिशन, एक जगह हम देख रहे थे, पता नहीं कहाँ पर दिखा रहे थे, काला कुत्ता, उसका बनाया हुआ है जी, ये हमारा क्या है, ये इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। हम इंसान से, परमेश्वर से ज़्यादा तोप को जगह दे देते हैं, हम परमेश्वर से ज़्यादा कुत्ते को जगह दे रहे हैं। इंसान का हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करें और कहें प्रभु जाहिर करो आप कौन हो। क्या आप ये चीज़ें हो जो तोप है? क्या आप कोई कुत्ता हो? वो कुत्ता जो गली में घूमता फिरता है हकलाता हुआ, वो कुत्ता है? किसी को काट दे तो उसको 14 इंजेक्शन लग जाते हैं। अब नहीं, लेकिन पहले लगते थे। अब तो सिर्फ मेरे ख्याल से 1 2 3 ही लगते हैं, लेकिन बड़े खतरनाक होते हैं। आज ही कोई मुझे बता रहा था कुत्ते ने काट लिया, मैंने कहा ओ माय गॉड, वो भी हकलाए हुए, है ना। तो हम कहते हैं अरे ये हमारा परमेश्वर देखो हकला के जा रहा है। नहीं, हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करें। शैतान ने, बाइबल में लिखा है, आंखों को अंधा कर दिया है कि हम देख ही ना पाए वो कौन है, और जो भी हमें लगता है ये है, यही होगा हमारा परमेश्वर, यही है ना। एक वजह से किसी ने हाथी बनाया, हाथी लाके रख दिया और कुछ लोगों की आंखों में बांध दिया, और उन्होंने पट्टी बांध दी और उनको कहा बताओ ये क्या है। कईयों ने सूंड देखी, हाँ ये कुछ ऐसा ऐसा लगता है, ये कुछ है। कईयों के पूंछ देख रहा है, ये ऐसा ऐसा लगता है। कोई उसके पैर छुआ, अच्छा ये कोई ऐसी चीज़ है।
आंखें बंद है, नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब खोल के देखेंगे अरे ये तो हाथी है। हमें आंखें खोलनी है और ये आंखें परमेश्वर खोल सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। प्रभु ने कहा अगर विश्वास करो तब महिमा देखोगे। लेकिन कहीं ऐसे हम में एक भूख होनी चाहिए, प्रभु अपने आप को जाहिर तो करो, अरे हम जाने तो कौन परमेश्वर है। आमीन। पुरानी चीजों पे चलते हैं, हम ना वैसे बने, हम डर डर के ना जिए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हैं। आमीन। आगे चौथे लोग कौन थे? हित्तियों, ये दर्शाता है डर को। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने, पौलुस लिखता है, परमेश्वर ने हमें डर भय का आत्मा नहीं दिया, लेकिन प्रेम का, सामर्थ का और आत्म संयम का आत्मा दिया है। लेकिन डर में जीते हैं। डर किस किस का है? कल का डर, लड़ाई झगड़े का डर, अपने भविष्य के लिए डर, अपनी फैमिली के लिए डर, देश के लिए डर, कोई अटैक ही ना कर दे हम पे, है ना। अगर हम वहां जाएंगे कुछ हो गया तो, न्यूज में अगर हमने सुना वहां पे कुछ हो गया, हम सोचेंगे अरे भीड़ में नहीं जाना, पता नहीं यहाँ पे ही ना हो जाए। कई चीजों का, इंसान का डर, बाइबल में लिखा है इंसान का डर एक फंदे के समान है, और आज इंसान से डरता है। मैं ये नहीं कहती इंसान का मान सम्मान मत करो, लेकिन उसके डर से प्रभु को इनकार मत करो, उसके डर से परमेश्वर के वचन पे चलना मत भूल जाओ। आमीन। इंसान को जो देना है दर्जा वो दो। प्रभु ने कहा ना, जो इंसान का है, जो केसर का है केसर को दो, यानी कि जो इंसान का है वो इंसान को दो, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आमीन। डर में जीते हैं। आगे कौन से लोग थे? फरीसियों। ऐसी चीजें जो कई बार हमारे जीवन में जड़ पकड़ लेती हैं। जड़ कई चीजें हो सकती है। कई लोगों के जीवन में नफरत जड़ पकड़ लेती है, चाह कर भी माफ नहीं करते हैं। कई लोगों के जीवन में क्षमा ना करना जड़ पकड़ लेता है। कईयों के जीवन में गुस्सा जड़ पकड़ लेता है। आपने देखा होगा पीपल का पेड़ किस किस ने देखा है? कहीं भी उग जाता है वो, उसको जरा सी जगह मिलनी चाहिए। और आपने देखा होगा वो ऊपर से तो इतना सा दिखेगा, लेकिन जब आप उसको उखाड़ना शुरू करोगे ना, उसकी जड़ कहाँ कहाँ नहीं जाती है। कई बार लोगों को अपनी दीवारें तुड़वानी पड़ती है, क्योंकि वो इतना तेज पौधा है, ये पेड़ बनता है जो बाद में, इसकी जड़ इतनी जल्दी से फैलती है, आपके पूरे घर की दीवार को पकड़ लेगा। ये ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से सब अच्छा लग रहा है, छोटा सा प्लांट है, लेकिन अंदर जड़ पकड़ी हुई है, जड़ इधर उधर से। और जब तोड़ते हैं इसकी हर जड़ को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि अगर जड़ खत्म नहीं करी, ये दोबारा से जिंदा हो जाएगा और ये दोबारा से उग जाएगा, फिर हमें किसी को बुलाना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं जो तुम्हारे जीवन में कुछ चीजों ने जड़ पकड़ी हुई है ना, उन जड़ों को उखाड़ो, उनको उखाड़ के फेंकना है, उनको रखना नहीं है, या उनको थोड़ा थोड़ा करके निकालना नहीं है, एकदम कट करो। कौन सी चीजें हमारे जीवन में हैं जो हमें प्रभु के साथ चलने से रोकती हैं, जो हमें प्रभु के वचनों से चलने से रोकती हैं, जो हमें प्रभु के प्रति प्रेम करने से रोकती हैं, जो हमें प्रभु में शांति में चलने से रोकती? कौन सी चीजें हैं हमारे जीवन में? हमें उनकी जड़ों को उखाड़ना है। आमीन। जड़ उखाड़नी बहुत ज़रूरी है, वरना वो फिर से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उग जाएंगी। छठे कौन थे? रपाइयों। ऐसे लोग, प्रभु ने कहा जब तुम जाओ उस जगह में, तुम उनकी चीज़ें मत करो। डर जाते थे, खौफ में फटाफट से अपने हथियार डाल देना, अब हमसे नहीं होगा, बस हो गया सब कुछ, जितनी हमने हिम्मत करनी थी कर दी, अब नहीं हमसे होगा, अब सब कुछ तबाह हो गया है, हम तो ज़ीरो हो गए हैं, हम मिट्टी में मिल गए हैं, सारी किरी किराई मेहनत पे पानी फिर गया है, अब हमसे दोबारा नहीं होगा। प्रभु कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारा बल हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। यहोशू को कहा मैं तेरे साथ हूँ, जैसे मूसा के साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन भूल जाते हैं लोग और जल्दी से अपने हथियार शैतान के आगे डाल देते हैं, हथियार लोगों के आगे डाल देते हैं। लोगों जो बोलते हैं उसके अनुसार चलते हैं, शैतान जो कान में फुसफुसाता है उसके अनुसार चलते हैं, जो अपनी सोच आ रही है नेगेटिव और कई चीज़ें, अपनी भावनाएं जो उमड़ रही है, गुस्से की या नफरत की या लड़ाई करने की या बोलने की या क्षमा ना करने की, उन चीज़ों के साथ एक हाथ मिला लेता है। प्रभु कहते हैं नहीं, तुम्हें याद रखना है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम में तो नहीं है कहीं ये दुश्मन, हमारी लाइफ में तो नहीं कहीं ये चीज़ें हैं, अगर हैं इनको आज छोड़ के जाएं। आमीन। सातवें कौन सा देश था? एमोरी लोग।
ऐसे लोग जो इस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर हम प्रभु के वचनों पे चलेंगे लोग क्या कहेंगे, अगर हम प्रभु की आराधना करेंगे लोग क्या कहेंगे। ऐसे लोग, अगर हम प्रभु के प्रति कमिटेड होंगे लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते हैं, कहते रहेंगे और कहते ही रहेंगे। आप लोगों के मुंह को नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको जानना है, आपको अपने प्रभु को जानना है, जिसके साथ आप चलते हैं, जो आपके साथ चलता है वो जीवित परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है। लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में, चलो ठीक है प्रभु वाली बात हमने साइड में कर दी, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अगर लोग कहेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी है, तो हम लोग, इंसान अपने आप को बड़ा एक्सेप्टेड फील करता है कि लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर लोग, और हम इंसानों की जो प्रवृत्ति है, अगर मान लो लोग कुछ बुरा कह रहे हैं, उस पर हम मनन करते हैं, अरे कैसे हो सकता है, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया, क्या मैं ऐसी हूँ। और जगह जगह जाके बात करेंगे, क्यों, तसल्ली मिलती है, क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसा हूँ, क्योंकि उस भाई ने कहा तू ऐसा है। और कई बार लोग कहते हैं क्योंकि तुमने कहा मैं ऐसा हूँ, मैं ढीठ हूँ, लो मैं ढीठ बन के दिखाता हूँ। कई लोग कहते हैं ना, ऐसे चैलेंज करते हैं। नहीं, लोग क्या कह रहे हैं, सब यहाँ पे ध्यान दें, लोग क्या कह रहे हैं उसकी चिंता ना करें। लोगों के नेगेटिव वर्ड को सुन के दूसरी तरफ से निकालना सीखें। अगर उसको लेकर अंदर ही घुसा लेंगे बहुत मुश्किल है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें निकाल देनी है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं हमारे लिए, प्रभु कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी शांति हूँ, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा बल हूँ। कई वायदे प्रभु हमसे कहते हैं। हम ऐसे ना बने कि प्रभु को नहीं सुन रहे हैं लेकिन लोगों को सुन रहे हैं, और लोग जो हमारे बारे में सोचते हैं वो सोच ही हमें बना डालती है, हमें बनाती है। फिर हम पता क्या कर रहे हैं, हम लोगों के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, लोगों के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। किसी और को देखा है गुस्सा है, अपने आप भी गुस्सा करना शुरू हो गए, है ना। क्या हो रहा है, एक व्यक्ति तो ऑलरेडी गुस्सा है, आप भी गुस्सा करना शुरू हो गए हो। कोई बोल रहा है परिवार में, आप भी बोलना शुरू हो गए हो। बजाय कि सिचुएशन को हैंडल करना, उसको शांत करवाना, आप और बोल रहे हो। आप भी कंट्रोल हो रहे हो उसके इमोशन से, उसके उस व्यवहार से। नहीं, हमें प्रभु कहते हैं शांत हो जाओ ना। वचन में लिखा है एक नम्र उत्तर गुस्से को ठंडा कर देता है। एक नम्र उत्तर, अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है गुस्से में, आगे से हम कैसा जवाब दे रहे हैं। हम अगर शांत हो गए, हमने बड़े प्यार से बोला है, परमेश्वर का वचन कहता है गुस्सा शांत हो जाएगा दूसरे वाले का। लेकिन अगर हम भी 3 की 4 बोलेंगे, 4 की 5 बोलेंगे, तो फिर तो लड़ाई होगी। आमीन। कैसे हम चलते हैं, हम एमोरी जैसे ना बने जो इंसान की बातों को ज़्यादा सुनते हैं और परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा होता है जब लोग आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, मान लो कुछ लोग मिलके बैठे हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति, कई बार ऐसा कई लोग होते हैं, अगर किसी रूम में एंटर करेंगे उनको लगेगा ये हमारे बारे में बात कर रहे थे, चाहे वो कर भी ना रहे हो। कौन सी मेंटालिटी है एमोरियो की। प्रभु कहते हैं नहीं, अगर वो कर भी रहे हैं उनको आशीषित करो, अगर वो नहीं कर रहे तुम क्यों नेगेटिव सोचते हो, तुम क्यों हमेशा हर चीज़ को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। सब कुछ मेरे आसपास ही, अगर उसने ऐसे देखा पक्का कुछ मेरे बारे में सोच रहे हैं। अगर मुझे उसने जय मसीह की नहीं बोला यानी कि मुझसे नाराज़ हैं, और हम पूरे हफ्ते सोचते रहेंगे। आमीन। हम ऐसे ना हो जाएं। आठवें कौन थे? अरे कौन थे? ये भी दुश्मन है एक आदमी। कनानी लोग किसको दर्शाते हैं? ऐसे लोग, कनानी लोग तो से परमेश्वर के लिए भी करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं। एक तरफ जज्बा है प्रभु के लिए कुछ करने का, लेकिन दूसरी तरफ कई चीजें जो पीछे खींचती हैं। प्रभु को पहला स्थान तो देना चाहते हैं, लेकिन घूम फिर के अपना ही स्वार्थ के लिए। अगर हम प्रभु को महिमा देंगे या प्रभु की आराधना करेंगे, सब ऐसे नहीं होते। कुछ लोग, अगर हम जाएंगे हमें क्या लाभ होगा,
पर अगर हम आराधना भी करेंगे, हमें क्या लाभ होगा? प्रभु, अगर हम आपके पीछे चलेंगे, हमारा क्या लाभ होगा? पौलुस को क्या लाभ हुआ था? आज हम उसकी पत्रियां पढ़ते हैं, आधे नए नियम में आधे से ज्यादा उसकी पत्रियां हैं। उसको क्या लाभ हुआ था? मूसा को क्या लाभ हुआ था जब उसने अगुवाई करी? अब्राहम को क्या लाभ हुआ था जब उसने अपने पिता का घर छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी और चल दिया उस जगह में जहां का वायदा प्रभु ने किया था? उसको क्या लाभ हुआ जब वो अपने बेटे इसहाक को चढ़ाने के लिए गया? आमीन। क्या लाभ होगा? प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी ये मेंटालिटी है जो इन कनानियों की थी, क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा प्रभु आपके पीछे चलने का? अरे इतना बड़ा लाभ है, आपको पता भी नहीं है। परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दे दिया, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? आमीन। हमारी आशा है, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। दुनिया आज जैसे अनाथ होते हैं वैसे ही घूमती है। जब मुसीबत आती है, कोई नहीं है पुकारने के लिए, किसको पुकारें? लेकिन हम, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है, हम पुकार सकते हैं, हमारे वो हैं, मसीह यीशु हमारे साथ है। आमीन। प्रभु के लिए भी जेलस हैं काम करने के लिए कनानी लोग, ऐसे जो मेंटालिटी रखते हैं लोग, लेकिन दूसरी तरफ अपना एजेंडा है सेल्फिश। लेकिन प्रभु जानते हैं और प्रभु जीवन को बदल सकते हैं। आमीन। 9वें लोग कौन से हैं? गिरगाशी लोग। ये लोग ऐसे, ये जाति ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करती है। प्रभु ने हमें बुलाया है, हम प्रभु की कलीसिया में भी हैं, लेकिन हम फिर भी अपने आप को ना ऐसे सोचते हैं कि हम वहाँ होते हुए भी नहीं हैं। हम हैं भी लेकिन डिस्कनेक्ट हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। कई लोग परिवारों में ऐसे होते हैं, परिवारों में हैं लेकिन उनको कुछ अता पता नहीं क्या हो रहा है, वो अपनी दुनिया में गुम है, डिस्कनेक्ट हैं। ऐसी मेंटालिटी। और इधर से उधर कई बार मैंने कई लोगों को देखा है, कुछ साल एक चर्च में, फिर अगले साल दूसरे चर्च में, उसके बाद किसी और चर्च में, फिर उसके बाद किसी और चर्च में, हमेशा बदलते रहना। ठीक है, हमें जानना होगा, जब चर्च में हम होते हैं, कलीसिया में होता है, ये प्रभु यीशु मसीह की देह है, और वो हमारा सिर है, ये कलीसिया, और हम देह हैं। हम देह के अलग अलग पार्ट हैं, बॉडी के अंग हैं। ठीक है, और मान लो आपकी बॉडी के अंग में से मैं हाथ काट के कहीं और भेज दूँ, आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा लगेगा? हम जब प्रभु के साथ चलते हैं, हमारा एक रिश्ता बनता है कलीसिया के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ, अपने अगुवे के साथ। हम एक परिवार के तौर पे, ये वो नहीं हुआ ठीक है यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। हम स्थिर नहीं रहेंगे, हमें एक जगह बने रहना है जब तक प्रभु हमारी अगुवाई ना करें आगे बढ़ने के लिए। जब प्रभु हमें बोलें ठीक है अब समय आ गया, अब तुम्हें दूसरी जगह मूव करना है, वो सही है। लेकिन अगर हम इधर भी उधर भी, हम एक परिवार हैं। कलीसिया हम क्या हैं? परिवार हैं। सब कहें परिवार हैं। हम परिवार हैं और हमें परिवार के तौर पे रहना है। आमीन। हम उस मेंटालिटी को हटा दें कि हम इधर भी भटके उधर भी भटके, नहीं, परिवार हैं, हमें एक जगह बने रहना है, तभी हम आशीषित हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु का नियम में एक तरीका है आशीष पाने का, और हम उस तरीके के अनुसार अगर चलते हैं हम आशीष पाते हैं। आपने कभी देखा होगा, जैसे नेचुरल जो लॉ हैं, जो प्राकृतिक सिद्धांत हैं, अगर आप एक बीज बोते हो किसी वृक्ष का, नींबू का बीज लगाया, कौन सा पौधा उगेगा? नींबू उगेगा। क्यों? क्योंकि ये वचन में लिखा है कि हर एक फल में अपनी अपनी प्रकार का बीज हो। प्रभु ने एक बार कह दिया। अगर हम एक कलीसिया में हैं ना, एक नियम है, अगर हम जुड़े रहते हैं प्रभु के साथ, हम अपने अगुवों के साथ जुड़े रहते हैं, प्रभु हमें आशीषित करते हैं। आमीन। आगे लास्ट जो हमारा आत्मिक दुश्मन है, यबूसियों। सब कहें यबूसियों। ऐसे लोग जो हमेशा ये सोचते हैं, मैं बेचारे, हम बेचारे, मैं बेचारी, मैं बेचारा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई भी संभालता नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। हमेशा निराशा में पड़े रहना, हमेशा वो दोष, अपने ऊपर दोष लगाते रहना, दोष, बार बार दोष लगाना। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हम पर दोष नहीं लगाते हैं। आमीन। वो हम में दोष नहीं लगाते हैं, अरे तुमने देखो फिर से पाप किया। प्रभु कभी भी दोष नहीं लगाते हैं, प्रभु हमें बल देते हैं।
प्रभु हमें शक्ति देते हैं, आमीन। और वो दोष नहीं लगाते लेकिन हमें समझाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने आप पर ही दोष लगाते रहते हैं, अपने आप को ही बेचारा गिनते रहते हैं, अपने आप को ही कमज़ोर गिनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेंटालिटी बन गई है और भूल जाते हैं प्रभु उनके साथ हैं। जिसने उन्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य हैं। हमें दुनिया नहीं पूछती, हमें रिश्तेदार नहीं पूछते, हमें वो नहीं पूछता, हमें ये नहीं पूछता, हम बेचारे। कहाँ लिखा है वचन में हम बेचारे हैं? प्रभु ने कहा, अरे तुम लोग तो मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो, अरे तुम तो मेरी नीच प्रजा हो, तुम तो याजकों का समूह हो, तुम तो अलग किए हुए लोग हो, तुम तो आशीषित लोग हो। लेकिन भूल जाते हैं और फिर से हम बेचारे, हम बेचारे, और यही मेंटालिटी में चलते रहते हैं। तभी फिर आशीष नहीं पा सकते, तभी वो सोच नहीं बदल रही है, आमीन। तो आज मैंने आपको 10 चीजें, 10 दुश्मनों के बारे में बताया। पहला दुश्मन केनियो, सब कहें केनियो, ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं। दूसरा कनीजियो, ऐसे लोग जो अपने जो हैं उससे ज़्यादा बनने की कोशिश करते हैं और जो घमंड में चलते हैं। तीसरे कदमोनियो, ऐसे लोग जो पुराने रीति रिवाजों को परमेश्वर के वचन से ज़्यादा अहमियत देते हैं। फरीसी भी यही करते थे, प्रभु ने तभी उनको कई बार डांट लगाई। हित्तियों, ऐसे लोग जो हमेशा डर में रहते हैं, कभी इंसान का डर है, कभी समाज का डर है, कभी किसी चीज़ का डर है, बहुत चीज़ों का डर इंसान लेकर चलता है। परिजियों, ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कई चीज़ें गुनाह, कई चीज़ें अंदर जड़ पकड़ ली है। रपाइयों, ऐसे लोग जो बहुत जल्द हार मान जाते हैं, घुटने टेक देते हैं शैतान के आगे, अपनी परिस्थितियों के आगे। एमोरियों, ऐसे लोग जो ये ध्यान देते हैं लोग क्या कहते हैं, बजाय कि ये ध्यान देने के परमेश्वर क्या कहते हैं, आमीन। कनानी, ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं लेकिन अपनी इच्छाओं को, अपनी चीज़ों को अभी भी परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। गिरगाशियों, ऐसे लोग जो हमेशा सोचते हैं, पता नहीं, जो भटकते रहते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। यबूसियों, एंड वाले, ऐसे लोग जो निराश रहते हैं और जिनकी विक्टिम मेंटालिटी है, जो ये सोचते हैं हम बेचारे हैं। अब क्विकली मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ मिनटों में कैसे हम इन चीज़ों के ऊपर विजय पा सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने ऐसे नहीं बताया, आपको मैंने दुश्मनों के साथ ही भेज दिया, अगर यही नहीं बताया इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये मुश्किल होगा। हमें सीखना है हम इससे कैसे विजय पाएं। तैयार है सीखने के लिए? सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी रीति से सबमिट करें। अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, वचन में लिखा है अगर कोई प्लान हम प्रभु के हाथों में देते हैं वो प्लान हमेशा सक्सेसफुल होता है, आमीन। कुछ भी जीवन का कोई विचार है, जीवन की कोई घटनाएं हैं, परिवार है, हर चीज परमेश्वर के हाथों में दें और प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। दूसरा, परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जाने, उसको आज्ञाकारी रहें, उसके आज्ञाकारी। बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहें, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये एक पहली आज्ञा है जिसके साथ एक वायदा है, आमीन। हम बलवे में ना जिएं लेकिन हम आज्ञाकारिता में रहें। तीसरा, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। चौथा, अपनी पर्सनल, अपनी व्यक्तिगत जीवन को लगातार देखें, जांचें परमेश्वर के वचन से कि जो परमेश्वर का वचन कहता है क्या मैं ऐसे कर रही हूं, क्या मैं ऐसे कर रहा हूं। और लास्ट, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, उसमें परमेश्वर के हथियारों के बारे में लिखा है, वो पहनना ही ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं पहनते हैं, आप परमेश्वर ने जिस लड़ाई के लिए बुलाया है, जो उनकी लड़ाई है, हम उसमें नहीं जीत पाएंगे। और इन बुराइयों के ऊपर हम हावी नहीं हो सकते, इन बुराइयों को हम जीत नहीं सकते हैं अगर हम प्रभु के उन हथियारों को नहीं पहनेंगे। सच्चाई से कमर कस लें, धार्मिकता की झिलम पहन ले, उद्धार का टोप पहन ले, पैरों में सुसमाचार के मेल मिलाप के जूते, और कौन कौन सी है, विश्वास की ढाल, और परमेश्वर का वचन जो तलवार है ना, और हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहें। ये कुछ चीज़ें हैं, ये बेसिक है। अगर हम इन पे चलते हैं, हम अपनी जीवन में हर बुराई, हर कमज़ोरी से ऊपर उठ जाएंगे। प्रभु ने कहा है जो मेरी बाट जोहते हैं वो नया बल और नई शक्ति को प्राप्त करते हैं, आमीन।